नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के शिलान्यास के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का एक धड़ा पुराने धर्रे पर चल रहा है, आज भी ना खुद कुछ करेगा और ना ही करने देगा। सरकार ने संसद की नई इमारत बनवाई, कर्तव्य पथ का विकास किया, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया। हमने वॉर मेमोरियल बनाया, उसका भी विपक्ष ने विरोध किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को लेकर विरोध किया। इनका एक भी नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आज तक नहीं गया। साथियों, हमारा जोर भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ ही पर्यावरण फ्रेंडली बनाने पर भी है। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं, यानी कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। इससे पर्यावरण की कितनी बड़ी मदद होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 9 वर्षों में सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या भी 1200 से ज्यादा हो गई है। लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएं। हमारी ट्रेनों के करीब 70,000 डिब्बे, 70,000 कोचेज में एलईडी लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स की संख्या भी 2014 के मुकाबले अब 28 गुना ज्यादा हो गई है। ये जितने अमृत स्टेशन बनेंगे, ये भी ग्रीन बिल्डिंग्स के मानकों को पूरा करेंगे। 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी। कुछ बातें जब हम देखते हैं तो मन को पीड़ा भी होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। ये रवैये पर अड़े हुए हैं। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया।
वहीं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अजित पवार के बीजेपी के साथ आने पर कहा कि आपने बहुत देर कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अजीत दादा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं और मैं उनके साथ मंच पर पहली बार कार्यक्रम कर रहा हूं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि दादा बहुत समय बाद आए, सही जगह बैठे हैं। ये जगह सही थी लेकिन आपने बहुत देर कर दी। सबसे पहले अजीत दादा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं और मैं इनके साथ पहली बार मंच पर कार्यक्रम कर रहा हूं, तो मैं दादा को एक बात कहना चाहता हूं। दादा, बहुत समय के बाद आप सही जगह पर बैठे हो। यही जगह सही थी मगर बहुत देर कर दी आपने। मित्रों, आज महाराष्ट्र सहकारिता का हमेशा देश भर की सहकारिता का कैपिटल रहा है। वह 4 सदस्यीय सीपीआई प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के गुरुग्राम और नूह में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहा था। उन्हें नूह जिले के पास प्रभावित गांवों में प्रवेश करने से पहले पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत रोक के साथ साथ प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उन्हें आगे जाने से रोक दिया। अदरवाइज हमें इनके यहाँ चाहिए कि आप यहाँ हम जहाँ चाहते हैं वो आपके वहाँ आ जाओ, वहाँ से वर्ड वी कैन हम आपको वर्ड दे रहे हैं नरेश जी। ये बंदा थाने में आते हैं नहीं जो आपको चाय पिला रहे हैं, आता है पीने आते हैं हमारे पास। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। सरकार राहुल गांधी से डर गई थी। सूरत कोर्ट ने जो राहुल गांधी को सजा सुनाई, उसके बाद 24 घंटे में बिना किसी देरी के लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए कड़ी टिप्पणी की थी, लेकिन अभी भी उनकी सदस्यता बहाल नहीं हुई है। हमारा इंडिया का दल कल मिलेगा और आगे की रणनीति तय करेगा। राहुल गांधी से सरकार डर गई। सूरत की न्यायालय ने जो फैसला सुनाया राहुल जी के खिलाफ 2 साल की सजा सुनाई मैक्सिमम, उसके बाद 24 घंटे में बिना विलंब लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया लोकसभा से। कोई ज़रूरत नहीं थी ये जल्दबाजी, उनको घर से निकाल दिया। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी की वो जो पनिशमेंट है उनको स्टे दिया है और बहुत कड़ी टिप्पणी सूरत और गुजरात हाईकोर्ट पर की है। उनके पनिशमेंट को स्टे देने के बाद 3 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ने उनको री इंसिस्ट नहीं किया है और कहते हैं कि मुझे अभ्यास करना पड़ेगा। तो सूरत के न्यायालय के बाद निर्णय के बाद आपने कौन सा अभ्यास किया था और आपको अभी अभ्यास करना पड़ रहा है। स्टडी कर रहे हो आप, कौन सी स्टडी? क्या पीएचडी कर रहे हो, क्या डॉक्टरेट लेने जा रहे हो इस विषय पे? हम कल सुबह मिलेंगे सब हमारे दल इंडिया के और आगे की रणनीति क्या होगी उस बारे में हम चर्चा। वहीं कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मृत्यु पर केंद्रीय वन और जलवायु परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे वन अधिकारी और युवा पशु चिकित्सक पूरी तरीके से लगे हुए हैं। चीतों के स्थानांतरण का ये पहला साल है। यहाँ के मौसम स्थिति और चीतों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की पहचान के लिए काम किया जा रहा है। हम नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञों के साथ अपने विचार साझा करते हैं। ये एक लंबी परियोजना थी जिसमें हर साल चीतों को लाया जाएगा। हम मुद्दे की संवेदनशीलता को समझते हैं। हमारे ग्वालियर संभाग के पत्रकार मित्रों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, यंग वेटेरियन हैं, वो लोग बहुत मेहनत के साथ लगे हुए हैं। ये पहला साल है जब चीतों का ट्रांसलोकेशन हुआ है। यहाँ की वेदर कंडीशन से होने वाले अन्य प्रभाव
उन सब चीजों पे कार्य लगातार चल रहा है और हर चीज पे की हमारी जिम्मेदारी होती है। हमारे जो नामीबिया के और साउथ अफ्रीका के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी हमारी राय शेयर होती है। मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं और मैं ये कोनों की हमारे आसपास के जो भी हमारे बंधु हैं उन सब की भावना के आधार पर कह रहा हूं, इस प्रोजेक्ट में हम पूरी गंभीरता के साथ लगे हुए हैं। हर चीते के लिए हम पूरी चिंता कर रहे हैं और हम चाहेंगे ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से सफल हो। ये एक लंबा प्रोजेक्ट था जिसमें हर वर्ष चीते आने हैं। इसकी जो संवेदनशीलता उसको हम स्वीकार करते हैं। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारत भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखने के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि मेट्रो लिंक को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा रेलवे स्टेशन के साथ एक विशेष हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया है। रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक देश के पहले ट्रैक में से एक है। कुरुक्षेत्र में भी इसी तरीके के एलिवेटेड ट्रैक बनाए जाएंगे। मेट्रो लिंक भी दिए हैं और इसके अतिरिक्त आगे भी इस मेट्रो लिंक को बढ़ाने के लिए एक विशेष हमने हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये बनाया है। रेलवे के साथ मिलकर के हरियाणा सरकार ने अपना अलग से एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया है ताकि रेलवे के जितने प्रोजेक्ट हैं हम एसपीवी बनाकर जेवी के माध्यम से इन प्रोजेक्ट्स को अधिक से अधिक बना सके। रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक अपने आप में देश भर का पहला ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर ऊपर ही ऊपर रेलवे चलती है। इसी प्रकार से ऐसे ही रेलवे ट्रैक एलिवेटेड कुरुक्षेत्र में बनकर तैयार होने वाला है। कैथल का डीपीआर बन गया है। तो इस मेट्रो लिंक भी दिए हैं और इसके अतिरिक्त आगे भी इस मेट्रो लिंक को बढ़ाने के लिए वहीं संयुक्त व्यापार संघ ने पंजाब में चल रहे जुगरू रेहड़ा चालक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मोर्चा खोलते हुए प्रदेश इकाई के सदस्य और खन्ना के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह कलाल माजरा के नेतृत्व में खन्ना नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अध्यक्ष कलाल मजारा ने कहा कि 4 पहिया वाहन चालक लाखों का टैक्स देते हैं लेकिन जुगाड़ू रेहड़ा चालक कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिना रुके सड़कों पर वाहन चलाते हैं। उनके वाहनों में थोड़ी मात्रा में सामान पाए जाने पर तुरंत चालान काट दिया जाता है जबकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उनका कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। परिवारों के खाने पीने का साधन खत्म हो गया है। सरकार से बार बार गुहार लगाई जा चुकी है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है जिसके चलते उन्हें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। कर रहे हैं जी ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50-55 ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ 2 ਵੀਲਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ 1 ਫੁੱਟ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹਰਾ ਜਦੇ ਘੇਰ ਕੇ ਜਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਿਊਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ वहीं पटियाला के बहादुरगढ़ कमांडो कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग के दौरान चली गोलियों से एक नौजवान की मौत हो गई। मरने वाले नौजवान का नाम मनजोत सिंह है जो अमृतसर का रहने वाला है। नौजवान 29 साल का है। वो 1 महीने पहले पटियाला के बहादुरगढ़ कमांडो कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था। मनोज सिंह के रिश्तेदार के मुताबिक मनजोत के सिर में गोली लगी है। वहीं इस मामले में अधिकारी कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਕਮਾਂਡੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਦਰਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ
ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ? ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਉਮਰ 27-28 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟल आए हैं तो डेथ है। रायबरेली में खाद उतारते समय मालगाड़ी के ऊपर ट्रक चढ़ गया। ड्राइवर इलेक्ट्रिक लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला रायबरेली रेलवे स्टेशन के पास का है, जहां मालगाड़ी पर चढ़कर खाद उतारते समय ट्रक ड्राइवर इलेक्ट्रिक लाइन की चपेट में आ गया, जिससे गंभीर रूप से झुलस गया। आनन फानन में उस स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। एक बुद्धिलाल करके 45 साल का मेल पेशेंट आया हुआ था, सन ऑफ बिंदा देवी। उसको जो है इलेक्ट्रिक बर्न इंजरी हुई है। ऐसा बताया गया है कि वो ट्रेन की छत पे शायद चढ़ा था, जिससे कि उसका संपर्क वायर से हो गया है। उसके बाद उसको काफ़ी पूरे बॉडी में जो है उसको सुपरफिशियल जो है बर्न इंजरीज भी एडमिट कर लिया है और अर्जेंट कॉल लगा दिया। रायबरेली में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर लात घुसे चले। अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अस्पताल के गेट का है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों पक्षों को समझा बुझाकर अलग किया गया। इसी बीच किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना का प्रधानमंत्री ने वर्चुअल शुभारंभ किया। देश के 1309 में से पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों का 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर कायाकल्प किया जाएगा। इस योजना में शामिल मिर्जापुर, विंध्याचल और चुनार रेलवे स्टेशन का नाम भी है, जिसमें कायाकल्प उनका किया जाना है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से सुसज्जित होंगे ये रेलवे स्टेशन। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 26 करोड़ खर्च कर विंध्याचल रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत हमारे रेलवे स्टेशंस के कायाकल्प की एक नई योजना अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के रूप में लाई गई है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में 1309 रेलवे स्टेशन चयनित किए गए हैं। आज पहले चरण में उन 1300 रेलवे स्टेशन में से देश भर में कुल 508 रेलवे स्टेशंस के उच्चीकरण और अपग्रेडेशन और उनके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली किया गया है। पुलिस ने चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 3 अगस्त को चोरों ने मनकापुर ग्राम पंचायत के भवन से चोरी की थी। इसी मामले में मुखबिर की सूचना पर हवासपुर नेपालपुर मार्ग पर पुलिस ने घेराबंदी कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई 2 LED, 1 इन्वर्टर, 2 बैटरी, DVR बरामद किया है। पंचायत मनकापुर से कुछ अज्ञात चोरों ने कुछ सामान जिसमें इन्वर्टर, बैटरा, सोलर पैनल आदि ने चोरी कर लिया है। तत्परता दिखाते हुए थाना मंगलपुर पुलिस ने उक्त मामले में अभियोग पंजीकृत कर चोरों की धरपकड़ हेतु टीमों का गठन किया, जिस क्रम में सार्थक प्रयास करते हुए थाना मंगलपुर पुलिस ने प्रकरण में संलिप्त 2 चोरों को मौके से पकड़ लिया है। वहीं बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन इंडिया ने स्थापना दिवस मनाते हुए कार्यकारिणी की एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनेंद्र पहलवान पहुंचे थे। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि किसानों की समस्याओं के लिए कदम से कदम मिलाकर हम हमेशा खड़े रहेंगे और हर समय किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट अरविंद अली ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा कि किसानों के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों की हर समस्या को सरकार से भी लड़कर हल कराया जाएगा। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आज बुलंदशहर की पावन धरती पर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनेंद्र पहलवान जी के नेतृत्व में, साथ में प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र नेताजी, अनीता पुनीर जी, आनंद विकल जी, देवनागर जी, ऋषि कुमार और आज़ाद भाटी जी, तमाम साथियों के साथ ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है। हमारा भारतीय किसान यूनियन इंडिया का जो नया किसान यूनियन का संगठन बना है, इसमें भारतीय किसान यूनियन जो दूसरी चल रही है दूसरे फील्ड में,
उन लोगों से वो लोग टूट के आए हैं हमारे साथ, जो लोग उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से उत्पीड़ना झेल रहे थे, बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, दलालियों को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, चंदा वसूली को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, महिलाओं के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। उन सब अत्याचारों को न झेलते हुए सभी संगठनों के लोग हमारे साथ आए हैं। और ये एक हमारा पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सब लोग हैं। आबिद अली जी मुख्य महासचिव, गजेंद्र मुगदल जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नरेंद्र नेता जी प्रदेश अध्यक्ष, साकिब सईद अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष, देवनागर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये आनंद विकल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और संजीव राणा जी संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, मोहित वैसला जी, नितिन गुजर जी, मनवीर प्रमुख जी, ये सभी लोग हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में आए हैं। अनीता पुंडीर जी। वहीं राजधानी भोपाल में छोला थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। शनिवार की दोपहर में एक पुरुष और एक महिला ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। महिला के शरीर पर कई बार चाकू से वार किया गया। दिन दहाड़े ऐसी वारदात होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके की जांच शुरू कर दी गई है। 5/8/23 को थाने पर सूचना मिली कि लीलाधर कॉलोनी में शास्त्री जी की छोटे भाई की पत्नी प्रीति शर्मा, वाइफ ऑफ मनोज शर्मा का 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई है। वो व्यक्ति सलवार कुर्ता मुंह बांधे हुए थे, आंखों में चश्मा था, सफेद जूता और ग्लव्स पहने हुए थे। अंदर दूसरे मंजिल पे अंदर कमरे में जाकर प्रीति शर्मा की चाकू मारकर, छुरी मारकर हत्या कर दी गई है और हत्या करके फरार हो गए। परिवार को अभी किसी पे संदेह नहीं है। अब वो सीसी फुटेज के हिसाब से पुलिस अपनी तलाश कर रही है।